नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ नन्हे नन्हे से पौधे भी सुपर फूड हो सकते हैं? आज हम एक ऐसे ही कमाल के टॉपिक को समझने वाले हैं जो सचमुच छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। तो चलिए सीधे एक नंबर से शुरू करते हैं जो थोड़ा चौंकाने वाला है। 40 गुना, जी हाँ 40x। कुछ छोटे छोटे पौधे जब वो पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं ना, तो उनके मुकाबले 40 गुना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर छिपाए रखते हैं। है ना कमाल की बात? और नहीं, ये कोई फैंटेसी या कल्पना नहीं है। हम बात कर रहे हैं माइक्रोग्रीन्स की। और ये जो हमारी शहरी दुनिया है ना, जहां न्यूट्रिशन की कमी एक बड़ी चुनौती है, वहां ये एक जबरदस्त सोल्यूशन बनकर उभर रहे हैं। तो बात ये है कि ये जो नन्हे से पौधे हैं ना, ये हमारी आज की बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल बन सकते हैं। अब सवाल है कैसे? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, दुनिया बहुत तेजी से शहरी हो रही है और शहरों में रहने वालों के लिए ताज़ा पौष्टिक खाना मिलना कई बार एक बड़ी चुनौती बन जाता है। तो माइक्रोग्रीन्स को इसी प्रॉब्लम के एक सीधे और कह सकते हैं आसान सॉल्यूशन की तरह देखा जा रहा है। ठीक है, तो इनकी असली ताकत को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये होते क्या हैं और क्या नहीं होते। एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो माइक्रोग्रीन किसी भी पौधे की वो स्टेज है जो स्प्राउट यानी अंकुर के बाद आती है, लेकिन बेबी ग्रीन बनने से पहले। इन्हें काटा तब जाता है जब इनकी पहली पत्तियां निकल आती हैं और ये सबसे ज्यादा कोमल और न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। तो स्प्राउट्स और माइक्रोग्रीन्स में एक बहुत बड़ा फर्क है, ये समझना जरूरी है। स्प्राउट्स तो बस बीज के अंकुरित होने की पहली स्टेज है, जिसे हम जड़ के साथ ही खा लेते हैं। लेकिन माइक्रोग्रीन्स को थोड़ा और टाइम दिया जाता है, उन्हें बढ़ने देते हैं जब तक कि उनकी पहली पत्तियां न निकल आएं। तो चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार, सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, इनके अंदर छिपे हुए न्यूट्रिशन के खजाने पर। जरा सोचिए इस बारे में। एक नन्हे से बीज को एक पूरा पौधा बनने के लिए कितनी एनर्जी और न्यूट्रिशन की जरूरत होगी, है ना? तो वो सारी ताकत, सारे विटामिन्स और मिनरल्स वो अपनी इस शुरुआती स्टेज में ही स्टोर करके रखता है और हम बस सही टाइम पर उस खजाने को हार्वेस्ट कर लेते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं, लाल पत्ता गोभी का। इसका जो नन्हा सा माइक्रोग्रीन होता है ना, उसमें बड़ी वाली पत्ता गोभी के मुकाबले 40 गुना ज्यादा विटामिन ई और 6 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है। मतलब ये तो सच में एक न्यूट्रिशन का पावर हाउस है। और ये कहानी सिर्फ लाल पत्ता गोभी की नहीं है। लगभग सभी तरह के माइक्रोग्रीन्स जरूरी विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरे होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स एक तरह से हमारे शरीर के बॉडीगार्ड्स होते हैं, जो सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। और अब आती है सबसे अच्छी बात। ये जो इतना सारा न्यूट्रिशन है ना, इसे पाने के लिए किसी बड़े खेत या महंगे सामान की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी उग जाते हैं और इन्हें बहुत ही कम जगह चाहिए होती है। इसीलिए ये शहरी माहौल के लिए, मतलब घरों के अंदर उगाने के लिए एकदम परफेक्ट है। और इन्हें घर पर उगाना, अरे बहुत ही आसान है। बस ये 5 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं और सिर्फ 1 या 2 हफ्तों में ताजी फसल आपके सामने तैयार। कितना आसान है ना? और सबसे कमाल की बात तो ये है कि आपको मिट्टी की भी जरूरत नहीं है। जी हाँ, इन्हें कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट या यहाँ तक कि एक गीले टिश्यू पेपर पर भी बड़ी आसानी से उगाया जा सकता है। ठीक है, तो फसल कटने के लिए तैयार है। अब सवाल ये उठता है कि इन नन्हे नन्हे हरे पत्तों को अपनी प्लेट तक कैसे लाया जाए, इनका इस्तेमाल कैसे करें? वेल, इन्हें पॉपुलर करने का क्रेडिट सबसे पहले जाता है बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के शेफ को। इनके वाइब्रेंट कलर्स, डेलिकेट टेक्सचर और अलग अलग फ्लेवर्स किसी भी डिश को एक लेवल ऊपर ले जाते हैं। इन्हें सूप पर गार्निश कर सकते हैं, सलाद में डाल सकते हैं, सैंडविच में एक क्रंच ऐड कर सकते हैं या फिर स्मूदी और चटनी में भी मिला सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि इन्हें कच्चा ही खाया जाता है। मतलब कोई कुकिंग नहीं, कोई न्यूट्रिशन लॉस नहीं, सारे के सारे पोषक तत्व सीधे आपके अंदर। और बात सिर्फ सलाद सैंडविच तक ही नहीं है। रिसर्च में तो ये भी देखा गया है कि इन्हें हमारे ट्रेडिशनल इंडियन डिशेस जैसे उत्तपम, पुलाव और इडली में भी बड़ी आसानी से मिलाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि इन छोटे छोटे पौधों में हमारी सेहत सुधारने और हमारे खाने पीने के तरीके में एक बहुत बड़ा, एक पॉजिटिव बदलाव लाने की जबरदस्त क्षमता है। तो जब हम अपने शहरों की बढ़ती आबादी के लिए सस्टेनेबल और न्यूट्रिशियस खाने के तरीकों के बारे में सोचते हैं, तो क्या इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा छोटा और आसान हो सकता है? क्या पता, इसका जवाब हमारी अपनी खिड़की पर उगने वाले इन नन्हे नन्हे पौधों में ही छिपा हो।